विशेष पर्व चल रहे हैं। इनका नाम नवपद आराधना पर्व है। नवपद क्या है, किन्हें कहते हैं, ये थोड़ा सा हम बता चुके। अब तो बात समझनी है। नवपद नमकार के 9 पद, उनकी आराधना, वह आराधना कैसे करें, इस बात की चर्चा है। और 9 पदों का स्वरूप क्या है, इस बात की चर्चा। बंधुओं, एक बात घूम घूम कर आती है, नमोकार महामंत्र, 14 पूर्वों का सार। इससे बड़ा कुछ नहीं है। ऐसा ये महामंत्र। आखिर प्रश्न है, इसमें क्या छिपा है, क्या बात है। जी ना करो, बस ऐसे ठीक। इसमें से क्या बात है जो इसकी इतनी महिमा बताई गई। महिमा की बात सुन लो। संसार में एक रत्न है जिसका नाम चिंतामणि है। चिंतामणि का अर्थ है जो सोचो वही हो जाए। किसी के पास चिंतामणि हो और वो आदमी जो भी कल्पना करे, जो सोचे, तत्काल उपस्थित हो जाए, वो चिंतामणि है। इसलिए संसार की कुछ चीजें दुर्लभ है, उनमें से चिंतामणि एक है। एक है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है, वैसे 10 होते हैं, ऐसे वृक्ष हैं, उनके नीचे खड़े होकर जो इच्छा करे, जो कामना करे, वह तत्काल पूरी हो जाए, उसी समय पूरी हो जाए। ऐसी विशिष्ट वस्तु, विशिष्ट शक्ति, विशिष्ट ताकत कल्प वृक्ष की। और बंधुओं, एक कामधेनु गाय है, उसके बारे में भी यही है। जिसके पास, जिसके घर में जहां कामधेनु होती है, उनकी सकल इच्छाएं पूरी होती हैं। एक नाम काम घटका है। एक ऐसा मंत्राधिष्ठित घड़ा होता है, उसके पास बैठकर जो मांगो वो सब उससे निकल कर आता है। काम घट ऐसा होता है। एक होती है चित्रा बेल। चित्रा बेल को जिस चीज के नीचे रख दिया जाए वो चीज ही खत्म नहीं होती।
किसी ने चित्रा बेल को बिना जाने वैसे ही एक बेल समझकर और उसकी ईंढी सी बनाकर घी के घड़े के नीचे रख दिया, वो खाली नहीं हुआ कभी। इतना अद्भुत हो गया। ये संसार की कुछ दुर्लभ चीजें, इन सबसे बड़ा नमोकार बताया। अब प्रश्न है कि ये बात महिमा में कही है, दोष ना लगे, मिच्छा में दुक्कड़, ये असलियत में है। अगर ये असलियत में है तो हमारी इच्छाएं क्यों नहीं पूरी होती? अगर इच्छा पूरी होने लगे, कितने लोग इसका जाप करें, और ये नहीं है तो ये क्या बात कहने की है? तो प्रश्न अपने आप में विचारणीय। बंधुओं, पुनः कह रहा हूं, नमोकार मंत्र इन सबसे बड़ा और महान है। नमोकार मंत्र से वो होता है जो इन सारी चीजों से नहीं होता। जहां तक भौतिक वस्तुओं की बात है, वो तो यह है, सर्प फूलों की माला बना, शूली सिंहासन बना, नमोकार से कच्चे सूत के धागों से छलनी में कुएं से पानी निकाला गया, और भी अनेक बातें जो चमत्कार कहलाती हैं, वो सब हुई। पर ये सब भौतिक है, जो किसी से नहीं होता, किसी चीज से, वह है मुक्ति और मोक्ष का प्राप्त होना। वो सबसे बड़ी चीज है। नमोकार मंत्र से आत्मा पर लगे हुए कर्मों की निर्जरा होती है। निर्जरा उनका धुल जाना, हट जाना, झड़ जाना, ये निर्जरा कहलाता है। वो नमोकार से होता है। चिंतामणि एक भी कर्म नहीं काट सकता। भाई और बहनों, चिंतामणि किसी के पास और चिंतामणि मेरे कर्म काट दे, ये नहीं हो सकता। नमोकार कोई जपे, निश्चित रूप से उस व्यक्ति के कर्मों का क्षय होगा। कोई जपे तो निश्चित होगा, कर्म निर्जरा होगी, और जप करता एक दिन मोक्ष भी प्राप्त कर लेगा। ऐसा बंधुओ नमोकार है। जैन धर्म का मूल केंद्र बिंदु नमोकार है। और आपको बताऊं, जैन धर्म की जो साधना है वह नमोकार से शुरू होती है। कैसे होती है? नमोकार में सबसे पहले नमो है। क्या है भाइयों? नमोकार में सबसे पहले नमो है। और तो मंत्र की बात करें, ये एक पहला शब्द नमो, इसके बिना मोक्ष नहीं हो। आप कहोगे आज तो आप केवल बात बढ़ा रहे हो, बात बताओ, है ऐसा? नमो का अर्थ होता नमस्कार करना। नमो का अर्थ है नमस्कार करना, इसलिए इसको नमोकार मंत्र भी कहते हैं, नमस्कार मंत्र भी कहते हैं। दोनों ठीक है। नमस्कार मंत्र कहना भी ठीक है, नमोकार मंत्र कहना भी ठीक है, नवकार मंत्र कहना भी ठीक है। तीनों इसके नाम है। तो नमो जो पहला आया उसका अर्थ होता है
नमस्कार करना। ये जो नमो है, नमस्कार है, ये नमो अंतर से, सच्चे मन से अगर कहा जाए नमो, अहंकार का नाश होता है। श्रावको श्राविकाओ, मोह का है, समझ लो नमोकार मंत्र के अर्थ और महिमा को। नमो कहते ही हमारे अहंकार का नाश होता है, क्योंकि नमो नमस्कार, नमः है झुकना, जो झुकेगा नमस्कार करेगा उसका अहंकार क्या हो, दूर होगा। नमो नहीं आया जहां पर तो बंधु अहंकार टूटेगा ही नहीं, अहंकार दूर नहीं होगा, और अहंकार जब तक बना रहेगा अनंत काल हो गया, मोक्ष मिली ही नहीं, कर्मों से निवृत्ति हुई। ये मामला बड़ा अद्भुत है। नमो, यहां से बात शुरू हुई। नमो सच्चे मन से कर लो, नमो कर लो, नमस्कार कर लो, अंतर हृदय से कर लो, शब्द भर से नहीं, अंतर मन। वो जो नमो है, नमस्कार है, वो इतना बड़ा काम करता है, अहंकार को दूर करता है। अहंकार दूर होगा तो बंध वो दीवार हटेगी, मुक्ति का रास्ता मिलेगा। इसलिए नमोकार मंत्र अद्भुत है, विलक्षण है, महान है, सबसे बड़ा यूं है। साधना यहीं से शुरू है, नमो से शुरू होती है। नमो नमस्कार करना यहां से शुरू होती है। बंधुओं, अब बात थोड़ी आगे की करते हैं। नमोकार मंत्र का पहला पद है नमो अरिहंताणं। बोलो एक बार, यह पहला पद है। नमो तो हमने बता ही दिया, नमस्कार करना, नमस्कार करता हूं। अरिहंताणं, अरिहंतों को, अरिहंतों भगवंतों को, अरिहंत भगवान को नमस्कार करता हूं। ये अरिहंत कौन होते हैं, ये क्या चीज है? इसका उत्तर यह है कि भगवान का एक नाम है। ये नाम तो बड़ा अलग सा हुआ, और तो कोई देखने में नहीं आया। जैनियों का ये कि अरिहंत भी भगवान का नाम होता है। बंधुओं समझो, संसार में जितने भी धर्म हैं, संसार में जितने भी धर्म हैं, सबका लक्ष्य परमात्मा है। सबका लक्ष्य जो है वो परमात्मा है। बता दो, कोई एतराज हो तो, समझ में ना आए। जितने धर्म हैं सबका लक्ष्य परमात्मा। क्या मतलब? परमात्मा को पाना मतलब ये है। जितने धर्म हैं संसार में, उन सब का लक्ष्य एक ही है, और वो है परमात्मा को प्राप्त करना। ये बात तो समझ में आई कि परमात्मा को पाना। पर सवाल तो कुछ और था, बताने कुछ और लग गए। सवाल तो ये था, भाई ये जो अरिहंत नाम है ये क्या चीज है? ये बता रहा हूं। उस परमात्मा के अनेक नाम हैं। अगर आपने पढ़ने हो तो परमात्मा नाम का एक स्तोत्र आता है, उसमें 1008 नाम है। आप तो 2-4 की बात करो। 1008 नाम हैं परमात्मा के। आप पढ़ लो, गिन लो, उपलब्ध है। तो उसका 1-2 नाम, अब 1008, ये ज्यादा नहीं हुए। जितने जितने संसार में गुण हैं वो सारे परमात्मा के नाम हैं। जितने भी गुण हैं, अगर अनंत गुण है तो परमात्मा के अनंत ही नाम है। परमात्मा ऐसी चीज है, ऐसी अद्भुत चीज है। फिर भी हल्की फुल्की सहज की बात करते हैं।
हमारे व्यवहार में, हमारे प्रयोग में परमात्मा के अनेक नाम हैं। अनेक नामों में कैसे है? भगवान, ये ठीक है, परमात्मा का एक नाम भगवान भी है। ईश्वर, ये भी उसका एक नाम है, ठीक है। उसको प्रभु भी कहते हैं, इसमें भी कोई इतराज नहीं, भी ठीक है। उसका एक नाम विभु भी है, आपके प्रयोग में नहीं आया हो, लेकिन संस्कृत वालों के तो बहुत प्रयोग में आता। विभु, ये भी परमात्मा का नाम है। प्रभु भी है, विभु भी है। और अगर भाषा का भेद कर लें तो अल्लाह और गॉड, ये भी परमात्मा के भाषा के अंतर से नाम है। भाषा का भेद हो गया यहाँ पर, वो अरबी भाषा होगी, वो अंग्रेजी भाषा हो गई, लेकिन परमात्मा के नाम है। मैंने कहा हर धर्म का लक्ष्य परमात्मा है, और उस परमात्मा को सब लोग अपनी अपनी भाषा, अपने अपने भावों के अनुसार पुकारते हैं, उसका नाम लेते हैं। ये सारे के सारे उस परमात्मा के नाम है। अब परमात्मा के नामों की बात क्या करें, कितना समझें? कृष्ण परमात्मा का नाम है। शायद आप कितने सहमत हो ना हो, परंतु जो सहमत हैं उनसे तो बात कर लें, इसमें क्या दिक्कत है? उनके परमात्मा भगवान है। हमारे यहाँ भी बड़े आदरणीय हैं श्री कृष्ण, लेकिन मैं बात नामों की बता रहा हूँ। कृष्ण परमात्मा का एक नाम है। इस कृष्ण को कृष्ण भी कहते हैं, इसको किशन भी कहते हैं। अब किसी ने किशन कहा, किसी ने उसको कृष्ण कहा, कोई फर्क होगा? और बंगला में इसका नाम कृष्ण होता है।